हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो सिर्फ विषय नहीं है, वो सिर्फ एक पढ़ाई से संबंधित ही नहीं है, वो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। राम मंदिर के नाम पर बवाल होते हैं, विवाद होते हैं, आपने जाना समझा देखे हैं। राम मंदिर टूटी तब विवाद हुआ, राम मंदिर बना तब विवाद हो रहा है, उद्घाटन है तब विवाद हो रहा है। तो एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जब संविधान लिख दिया गया और संविधान के जो प्रति होती है, उसके जो खंड होते हैं, उस पर जो है एक चित्र बना, हर एक खंड पे 22 खंड थे, तो उस पर जो है एक चित्र बनाया गया है जिसे हम पृष्ठभूमि कह सकते हैं। ठीक है, उसको बना मात्र राम जी की फोटो बना देने से विवाद हो गया। जिसने उसका डिजाइन किया उसकी पूरी की पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। चलिए, यही सब चीजें हम आपसे कुछ सीखने, कुछ बताने आया हुआ हूँ। देखिए, सबसे बड़ा विवाद कब हुआ? आज से नहीं, आदि से विवाद चलता हुआ आ रहा है। हम आपको बताएंगे कि अगर संविधान जो है उसमें जो 22 भाग हैं, जिसे हम 22 पार्ट कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, उस 22 भाग में जो 22 चित्र बना हुआ है वो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्यादा क्यों बना है? और जब हिंदू से बना तो मुस्लिम लोग भी बात करेंगे, मुस्लिम से बनेगा सिख लोग करेंगे, ईसाई लोग करेंगे। होना तो स्वाभाविक है। तो इसमें पिसा कौन? इसमें वो पिसा जो बनाया था। तो चलिए, आज हम आपको जो है इसकी फोटो भी दिखाएंगे कि वही क्यों बना। तो चलिए, एक नज़र हम जान लेते हैं कि वो महान व्यक्ति कौन था जो अपने आप को इतने कठिनाई और समस्या में डालकर संविधान की उन पृष्ठों को तैयार किया, उन चित्रों को तैयार किया, और उसे उसका उपहार क्या मिला। ठीक है, उसको उसका उपहार क्या मिला? निंदा, विवाद, झगड़े, मारपीट, परिवार को उसके सताया गया, ये सब मिला। क्यों? क्योंकि वो उसमें हिंदू देवी देवताओं का वर्णन कर दिया था, चित्रण कर दिया था। तो चलिए, हम बहुत बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका ना बनाते हुए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हर कोई जानता है, ठीक है, हम भी जानते हैं, आप भी। ये घूमने गए कहाँ? शांति निकेतन। और उस समय शांति निकेतन बहुत प्रसिद्ध विद्यालय था, है। वहाँ की वो प्राचार्य थे जिनका नाम था मास्टर मोसाय। सुने हैं? नहीं सुने हैं? उनका नाम था नंदलाल बोस। जी हाँ, उनका नाम था नंदलाल बोस। हम लोगों के बहुत प्रिय हैं, बिल्कुल, हमारे तो बहुत प्रिय हैं भाई। उनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी, मुंगेर जिला, बिहार में। तो वो जब वहाँ के प्रचार थे, तो जब जवाहरलाल नेहरू मिलने आए तो उनको आमंत्रित किया कि संविधान जो है लिखा जा रहा है, लगभग लिखकर तैयार हो गया है, अब उसके पृष्ठभूमि के लिए चित्र बनाना है, वो भी आपको निमंत्रण मिला। तो कोई कैसे ना जाए? हर कोई चाहता है कि हाँ, हम भी अच्छे काम करें, इस आंदोलन में, इस पुण्य काम में मेरा भी कुछ सहयोग हो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो नंदलाल बोस जी ने जो संविधान के 22 खंड थे उनके चित्र बनाए, और जब चित्र बनाया गया तो इनको ये जिम्मेदारी दिया गया कि ये चित्र आप कुछ भी बनाएं,
इससे जवाहरलाल नेहरू ने कहा आप कुछ भी बनाइए, हमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें भारत की अखंडता, विशालता, गौरव सब कुछ विद्यमान होना चाहिए। तो इस समय क्या किया गया, टोटल जो है 221 पेज थे जो 22 खंडों में थे। हमने 2-3 बार वर्णन कर चुका, आपको मालूम हो गया होगा, पहले से भी था। तो प्रथम पृष्ठभूमि पर उन्होंने, आप देखे होंगे संविधान के प्रथम पृष्ठभूमि पर एक अशोक लाट है, हाँ अशोक लाट है, यानी कि अशोक का चिन्ह है। उस पे अशोक के चिन्ह में हम सभी लोग जानते हैं कि उसमें जो बॉर्डर बना हुआ है वो सुनहरे रंग से बना हुआ है और लाल हरे रंग की अधिकता है। उसमें आपके शेर, घोड़ा, हाथी और बैल, शेर, घोड़ा, हाथी और बैल, ये 4 आकृति जो है बनी हुई है और बीच में अशोक जो लाट है उसके इन चारों पशुओं के बीच में जो है चक्र बना हुआ है जो हमारे प्रगति निरंतर का प्रतीक है। साथ ही साथ उसमें, ठीक है, उसमें कमल सरोवर के दृश्य बने हुए हैं। क्या, कमल सरोवर के उसमें दृश्य बने हुए हैं और ये दृश्य, ये फूल जो है समकालीन लिपि में, इसी फूलों के माध्यम से समकालीन लिपि में उससे सुनियोजित तरीके से सुशोभित किया गया है। ये हमारा था संविधान का एकदम ऊपरी भाग। ठीक, अब देखिए राम का जो विवाद हुआ वो मूल अधिकार, ठीक है, वो मूल अधिकार के ही अंतर्गत जो आया हुआ चित्र था वहीं से हुआ। जी हाँ, ये वहीं से हुआ। तो चलिए हम एक एक करके जो है समझ लेते हैं कि कहाँ से क्या हुआ। तो हमारी जो सर्वप्रथम देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहले आया सिंधु काल। सिंधु काल में जो है व्यापार बहुत उच्च लेवल पर था। उस समय सिंधु काल सभ्यता में जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे तो आप लोग को याद होगा कि वहां पर पशुपति शिव की प्रतिमा, मुहर जिसे कहते हैं, वो था। वो मुहर यहाँ पर संविधान के पृष्ठ पर बनाया गया है। जो हमारे विशाल धरोहर हमारा जो है मोहनजोदड़ो, उसकी जो नियोजन सुनियोजित तरीके से जो प्रमाण मिले थे हमारे विकास के, हम आज विकास नहीं किए हैं। जब दुनिया हुलुलुलु कर रही थी ना, तब हमारे पूर्वज जो है एक सुनियोजित तरीके से नगर निवास की योजना बना चुके थे, वो रह चुके थे, जो शायद आज भारत के कुछ शहरों में बन रहे हैं, नियोजित हो रहे हैं, तब भी उस समय के जैसे नहीं। उस समय में सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो घर होते थे, पक्के मकान घर होते थे, पक्की ईंटें का प्रयोग हुआ है और वो मकान सड़क पर ना खुल के गलियारे में खुलते थे ताकि मान लो कोई बच्चा सड़क पर जाकर एक्सीडेंट ना हो पाए और धूल के कण भी जो है ना आए। और वहां पर नाली, पक्की नाली, ढकी हुई नाली, यानी सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से दिया गया है। इसके बाद आता है दूसरे खंड में वैदिक काल। आपको लग रहा होगा कि हम इतिहास बता रहे हैं। मैं इतिहास नहीं बता रहा हूँ। मैं इतिहास क्यों बताऊंगा? मैं संविधान के जो चित्र बना है वो कहाँ से लिया गया है मैं वो बता रहा हूँ। फिर आया वैदिक काल। वैदिक काल में आप लोग जानते हैं कि जो है नगरीय सभ्यता ना होकर ग्रामीण सभ्यता थी, वहां से कुछ ज्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं। ऋग्वेद में जो है प्रमाण मिला है, उसमें जो है इंद्र के 7 स्तंभों वाला भवन का वर्णन किया गया है। वैदिक काल में क्या था? गुरु परंपरा थी। अगर हम प्लेटो के शब्दों में आए तो प्लेटो ने आदर्शवाद बताया है। यहाँ शिक्षक को
भगवान का दर्जा दिया गया है, और जो सर्वी सर्वा होता था वहाँ का, वो शिक्षक ही होता था। तो इस दृश्य में जो है संत जी दिखे हुए हैं, वो अपने शिष्यों से घिरे हुए हैं। हाँ, यानी कि शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं और घिरे हुए हैं, साथ ही यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के सीन जो है उन्होंने रेखा चित्र बनाया हुआ है। इसके बाद ऐसे ही चलता गया, फिर हम लोगों का आता है नीति निर्देशक तत्व। आता है ना, नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व से पहले आया हमारा मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार को हम एकदम लास्ट में बताएंगे कि जो है राम के ऊपर विवाद क्यों हुआ। तो इसके बाद जो आता है आपका नीति निर्देशक तत्व। इसमें भगवान श्री कृष्ण, कौन, इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये दृश्य बना हुआ है आपके नीति निर्देशक तत्व में। क्योंकि हमारे गीता में ना सब कुछ दिया गया, रामायण गीता में सब कुछ दिया गया, आपको समझना है, सिर्फ सब कुछ बताया गया है। फिर उसके बाद हमारा जो पांचवा दृश्य आता है, पांचवें दृश्य देखिए, गुप्त काल में क्या होता है कि गुप्त काल भारतीय कला का स्वर्ण काल माना जाता है। उस समय स्थापत्य, मूर्ति, साहित्य और साथ ही व्यापार, कृषि, सब कुछ अपने चरमोत्कर्ष पर था। उसी समय तो सोने की चिड़िया कही जाती थी, जब हमारा भारत सोने की चिड़िया था। तब गुप्तकालीन वहां पर एक दृश्य का वर्णन जो है किया गया है। वह दृश्य बहुत ही अच्छी दृश्य है, जिसके अंतर्गत हम लोग गुप्तकालीन जब देखते हैं तो एक राजा होते हैं, राजा वहां पर नर्तकी नृत्य कर रही है, और उस नृत्य को देखने के लिए आसपास जो है चारों तरफ राजा लोग देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ये दृश्य आपका पांचवें भाग में है। ठीक है, ये दृश्य आपका पांचवें भाग में। साथ ही साथ इन्हीं दृश्यों के ही साथ आपका 7, 8, 9 में भी मिले हैं, लेकिन 10वें से आपका एकदम क्रमबद्ध तरीके से मिले हुए हैं। देखिए, 10वें में आपका गुप्तकालीन तो था ही, और आप जानते हैं कि गुप्त काल में एक बहुत विशाल विद्यालय हमारे यहाँ था। जी हाँ, बहुत विशाल विद्यालय था, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। जहाँ तक हो सक रहा है कि मैं सही ही बोल रहा हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि नालंदा जो है विश्वविद्यालय की चर्चा पर चर्चा जो है किया गया है। ठीक है, देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का उसमें जो है तस्वीर बनाया गया है, और उस विद्यालय में देवनागरी लिपि से चित्र के ऊपर जो है लिखा गया है तथ्यों को। और साथ ही साथ हमारे फिर 11वें चित्र में जो है हमारा मध्यकालीन का वर्णन है, और उस मध्यकालीन में अकबर, हाँ, अकबर का काल जो है मुगल के समय जो मध्यकाल का स्वर्णकाल कहा जा सकता है ना, था ना। तो अकबर के काल में अकबर बादशाह जो है सिंहासन पर बैठे हैं, पीछे एक स्त्री चावल डुला रही, जिसे हम पंखा कह सकते हैं। ठीक है, और इस साइड यानी कि उनके बाईं साइड सामने 3 पुरुष हैं, और इस बगल 2, यानी कि 5 पुरुष का वर्णन है। फिर जब मुगल काल खत्म हुआ, तो उसके बाद जो है मध्यकाल के आपका आता है एक चोल काल। मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत विशाल काल था चोल काल, और चोल काल में नटराज की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। आप देखेंगे नटराज की मूर्ति में ऐसे करके अवस्था में नटराज में जो है भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं, और नीचे पैर से एक अस्मात् पुरुष को जो है दबाए हुए हैं। वो हमारे जो है चित्र नंबर 12 में वर्णन किया गया है। साथ ही 13 में आपका है वो खजुराहो, हाँ नहीं सॉरी, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम।
महाबलीपुरम में एक गंगा अवतरण का दृश्य है। देखिए, जो संविधान के मूल प्रति पर बना है मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा, और उसी का जो है शिला पर रिलीफ बनी हुई है, जिसमें विशाल हाथी है, भागीरथी प्रार्थना कर रहे हैं, एक जगह गंगा को बुला रहे हैं, और गंगा जी शंकर जी की जटा पर आकर उसके बाद आई हैं। और वहीं पर जो है देखिए मैं दृश्य में आपको दिखा दूंगा, ऐड करूंगा, उसमें जब भागीरथी तपस्या कर रहे हैं, बगल एक गिलहरी भी तपस्या कर रही है, बहुत अच्छी है। मैं उसमें जो है सब चीज़ों को दिखाऊंगा, और आप अगर देखेंगे बारीकियों से बहुत बेजोड़ बना है। ठीक है, जो हमारा किस वंश का है, तो जो महाबलीपुरम का दृश्य है हमारा, वो पल्लव शासक कालीन है, पल्लव शासकों ने बनवाया था। फिर इसी के समय जो है, देखिए, फिर इसी के समय हमारा आ जाता है एक, हाँ, मुगल काल का ही एक दृश्य और आता है। उसमें भी उसने अकबर का जो वर्णन हुआ होता है, बादशाह अकबर का, उन्हीं से संबंधित चित्र भी यहाँ पर भी बना हुआ है। बिल्कुल। फिर इसके बाद हम आते हैं 15 नंबर में। देखिए 15 नंबर में एक है गोविंद साहब, गोविंद साहब और शिवाजी का दृश्य बना हुआ है। फिर इसके बाद आते हैं 16 नंबर में, आप जानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य उस समय आ गया था, तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी और टीपू सुल्तान उस ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते हुए दिखाया गया है, वर्णन हुआ है। और साथ ही साथ हमारे जो है गांधी जी, यानी कि 17 नंबर में गांधी जी जो दांडी यात्रा किए थे उसका वर्णन है। 18 नंबर में आपका क्या है, देखिए 18 नंबर में आपका जो है बंधुत्वता का अधिकार, क्षमता का अधिकार, इन सब में से रिलेटिव संविधान में आपको देखेंगे आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जब आधिकारिक भाषा का प्रयोग किया गया तो वहां पर दीन बंधुता दिखाया गया। वहां पर दृश्य में क्या है कि गांधी जी को एक हिंदू महिला, याद रखिए, हिंदू महिला तिलक लगा रही है और मुस्लिम महिला हाथ जोड़ के खड़ी है, दिखा गया 18 नंबर में। और 19 नंबर में आप लोग देखेंगे कि देखिए 19 नंबर में सुभाष चंद्र बोस की जो उनका आंदोलन में, सुभाष चंद्र बोस का जो आंदोलन में उनका जो संघ बना था, ग्रुप बना था, आज़ाद हिंद फौज, वो आज़ाद हिंद फौज को सल्यूट करते हुए जो है दिखाया गया है। कितने में ये दिखाया गया है आपको जो है वो 19 नंबर में। अब 20 नंबर में क्या है, तो देखिए 20 नंबर में हिमालय के शिखर है जो भारत को गौरवान्वित कर रहा है, विशालता को दिखा रहा है, भव्यता को दिखाया गया है। फिर उसके बाद हमारा आता है 21 नंबर। 21 नंबर में रेगिस्तान में ऊंट, हाँ, रेगिस्तान में ऊंट के समूह को दिखाया गया है, जो ऊंट का समूह है, साथ ही आसपास में बहुत लोग हैं। और 22 नंबर में देखिए, 22 नंबर में आप जानते हैं कि भारत का बर्मा से, मलेशिया से और ये इंडोनेशिया से, इन सब देशों से व्यापार था, और व्यापार जल मार्ग से होते थे। तो इसमें विशाल समुद्री जहाज को दिखाया गया है 22 नंबर पर, जो भारत के जो है गौरव को और यहाँ की प्रभुत्ता का प्रतीक है। अब हम आपको बता दें दृश्य नंबर 3 में जिसमें विवाद हुआ था, हाँ, जिसमें विवाद हुआ था वो था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार था ना। तो इसमें देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण का वध करके राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, जटाऊ, ये लोग अयोध्या से, सॉरी, श्रीलंका से जो है सीता माँ को छुड़ाकर अयोध्या वापस आते हुए, यानी कि विमान पर बैठे हुए दृश्य बनाया गया था। विरोधी आज भी थे, कल भी थे, तो उन्होंने कहा कि ये संविधान जो है ये पंथ निरपेक्ष है। क्या ये पंथ निरपेक्ष है? तो इसमें
हिंदू देवी देवताओं के चित्र करने का मतलब है कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देना, है ना। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देना है, ऐसे ऐसे बातों को जो है कहा जा रहा था। चर्चाएं, बहुत चर्चा पर चर्चा में आ गई थी, बहुत विवाद हुआ था, विवाद बढ़ता गया था। फिर जो कलाकार बनाया था उसके ऊपर उंगलियां उठने लगी, धमकियां मिलने लगी कि बताओ, जब संविधान धर्म पंथ निरपेक्ष है, किसी एक धर्म पे नहीं है, वो क्षमता का अधिकार दे रहा है, तो इसमें जो है ये दृश्य राम के क्यों। तो चित्रकार ने कहा कि संविधान में जो शब्द हैं, ठीक है, ये शब्द संविधान का अंग है। उन्होंने कहा कि ये जो शब्द लिखे गए हैं संविधान में, यह शब्द संविधान का अंग है, ना कि दृश्य, ना कि चित्र, ना कि जो मैं पेंटिंग किया हूं। उसमें दिखाया गया है कि सीता माता जो है भगवान श्री राम की धरोहर, उनकी धर्म पत्नी होती हैं, उनको जो है उनको छीन कर ले जाते हैं, रावण लेकर जाता है। राम जी अधिकार के लिए इतनी कठोर समस्याओं का जो है सामना करते हुए वो सीता माँ को छुड़ा कर लेकर आते हैं, लाते हैं ना। तो वही चीज इसमें दिखाया कि आप अपने अधिकार के लिए कड़ी परिश्रम करो, ये आपका मौलिक अधिकार है। यही चीजें था जो संविधान में विवाद का कारण था। फिर उस समय ये हुआ कि ये विवाद टाला कैसे जाए। फिर उस समय वोटिंग हुई। जब वोटिंग हुई तो ये संख्या अधिक मिली कि हाँ होना चाहिए। संविधान जो है, ये संविधान शब्द इसके संविधान के अंग है, ना कि चित्र, यानी जो लिखा गया है शब्द है, चित्र नहीं है। तब ये ऐसे था हमारे संविधान का निर्माण के समय विवाद, जो भगवान श्री राम को लेकर किया गया था, तब भी था, आज भी था। तो आप, आशा है कि आप लोग कुछ चीज़ें जानते होंगे, कुछ चीज़ें नहीं मिली होंगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर। जय जय श्री राम।